जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर धर्मेंद्र शर्मा स्मार्ट माइंड हब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए एक नया टॉपिक मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। तो इसको आज अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें हैं इसमें, सारी चीजें वन बाई वन पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो ये मेंसुरेशन है, इसमें हम सिलेंडर पढ़ेंे, इसमें क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, सारी चीजें होंगी, कौन होगा। तो हम इस पे जाते हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन होता क्या है? मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, शाखा है, और इसमें हम फोकस करते हैं किसको? ज्योमेट्री जो फिगर होते हैं, जिसमें इनकी लेंथ होती है, एरिया होता है, वॉल्यूम होता है। इसमें दो तरह के फिगर रहते हैं, एक 2D फिगर होता है, एक 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। इसमें हम देख सकते हैं कि की एक्सेप्ट इंक्लूड कैलकुलेटिंग पेरीमीटर, इसमें कैलकुलेट करेंगे, सरफेस एरिया होता है ना, वॉल्यूम होगा, और इसमें मेंसुरेशन आपका हो गया। अब इसको मेजरमेंट क्या करते हैं? जैसे वॉल्यूम इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट में, जो वॉल्यूम होता है उसको क्यूबिक यूनिट में मेजरमेंट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है द नंबर यूनिट क्यूब्स दैट फिट इनसाइड एन ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब जो भी आयतन होगा उसको हम क्यूबिक के रूप में मेजरमेंट करेंगे, जो किसी भी वस्तु में के अंदर फिट होने वाला जो होगा ना, उसको दर्शाता है कि इसके अंदर फिट हो गया कि नहीं। रेगुलर ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी वॉल्यूम है और कोई भी आपके पास एक शेप है, आकृति है, उसका आयतन अगर जल के विस्थापन विधि का उपयोग करके इससे मापा जाता है। कैपेसिटी वो होती है कि उसकी कंटेनर की क्षमता कितनी है, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। तो इसको हम देख सकते हैं कैपेसिटी को। आगे देखेंगे, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें आपको फिगर दिया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। पेरीमीटर होगी 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ, इसमें एल क्या है? लेंथ है, बी क्या है? ब्रेथ है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, पेरीमीटर 4 इंटू साइड। क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो हाफ डी इंटू H1 प्लस H2 होगा, जिसकी पेरीमीटर क्या होगी? सम ऑफ ऑल साइड। किसी की भी पेरीमीटर क्या होती है? सम ऑफ ऑल साइड। और ट्राइंगल होगा, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। और अगर आपका ये क्या है? ये आपका इसका ट्राइंगल का फॉर्मूला है ना, एस अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें जो पेरीमीटर होगी वो सम ऑफ ऑल साइड होगी, और जो बेस हाफ पेरीमीटर होती है ना, जिसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाती है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, इसकी पेरीमीटर होगी 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी। रोमस का एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2। D1 इंटू D2 क्या है? इनमें 2 डायगोनल है, उनको मल्टीप्लाई करने से निकालते हैं। और पेरीमीटर क्या होगी? 4 इंटू साइड, चारों साइड का सम। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ, और जो भी आपका पैरेलल साइड है उनका सम इंटू हाइट, और इसकी पेरीमीटर होगी सम ऑफ ऑल साइड। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसकी पेरीमीटर होती है 2 पाई आर। तो इन सबको हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये 3D फिगर के फॉर्मूले हैं, जिसमें क्यूब आता है, क्यूब का वॉल्यूम होगा, ठीक है, ए क्यूब, और इसका सरफेस एरिया, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, या इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। या तो लेटरल सरफेस एरिया बोल लो या कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लो। इसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2h ब्रैकेट में L प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया होगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इस तरीके से आप ये सारे फॉर्मूले देख सकते हो, और सभी फॉर्मूले याद भी होनी चाहिए। ड्राइव कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं हम, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम थोड़े से फॉर्मूले पर नजर डाल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल में बनाता हूं, और इस सर्कल से ही सारे फॉर्मूले में बना दूंगा, ठीक है। तो एक सर्कल मैंने बनाया, ये मेरा सर्कल हो गया। इस सर्कल का एरिया सबको पता रहता है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, और इसको अगर मैं डबल कर दूं तो ये डायमीटर हो जाएगा। और अगर यहां से मैं एक लाइन खींचूं तो एक क्या होती है? कॉर्ड होती है, और ये हमारी क्या रहती है? ये आपकी सर्कमफ्रेंस रहती है। ये जो बाहर की बाउंड्री होती है इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो हमारी सारी चीजें इसमें हो गई। तो जैसे इसका अगर एरिया मैं बोलूं तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसका अगर मैं सर्कमफ्रेंस बोलूं तो ये 2 आगे आएगा तो 2 पाई आर होगा, और इसका डायमीटर बोलूं तो 2r होता है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है। और इसमें और कुछ चीजें नहीं है, ये सारी चीजें थी। अब इसी से मैं क्या बना दूंगा? इसी से मैं एक बना दूंगा सिलेंडर, इसी से मैं एक सिलेंडर बना दूंगा। तो सिलेंडर को देखते हैं, बहुत सारे कॉन रख के मैं एक के ऊपर एक कॉन रखूंगा तो एक मेरे को हाइट भी मिल जाएगी, तो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बहुत सारे कॉन रखे एक के ऊपर एक, तो मेरे को यहाँ पे हाइट भी मिल गई, और जैसे ही मेरे को हाइट मिलेगी तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा? सिलेंडर।
तो ये मेरा सिलेंडर हो गया, मेरे को हाइट भी मिल गई। ये इसकी रेडियस होती है सिलेंडर की, ये हाइट होती है। सिलेंडर में एक ऊपर सर्कल होगा और एक नीचे सर्कल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, तो वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंडर का। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा, हमारा एक तो इसमें सर्कल बन रहा है, क्योंकि सर्कल का हमने सिलेंडर किससे बनाया है, सर्कल से। आर्यन सर्कल से सिलेंडर बनाया है, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैंने बहुत सारे सर्कल मिला के एक सिलेंडर बनाया, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और बहुत सारे सर्कल मिला के मेरे को हाइट भी मिल गई, तो हाइट का भी इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा h, इसलिए इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h। अब मैं इसका अगर कर्व सरफेस एरिया निकालूं, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, इसको 2 आगे आ जाएगा, तो 2 पाई आर एच, ये मेरा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब मैं देखता हूं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आपने सिलेंडर देखा होगा घरों में, उसमें एक ऊपर होता है सर्कल और एक नीचे तली में सर्कल होता है। अगर ऊपर वाला जो उठाने वाला होता है उसको हटा दूं और नीचे वाले को हटा दूं, तो जो बचेगा वो होता है कर्व सरफेस एरिया। अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 2 सर्कल और जुड़ेंगे, एक ऊपर वाला सर्कल है, नीचे वाला तली में होता है। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा, 2 सर्कल का एरिया, एक तो ऊपर रहेगा पाई आर स्क्वायर और एक नीचे पाई आर स्क्वायर, तो ये और जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मैं कॉमन ले लूं, तो कॉमन क्या ले सकता हूं, आपको दिख रहा है कि 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा दोनों में से। अगर यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेता हूं, तो यहाँ एच बचेगा, यहाँ आर बचेगा, और आप देख सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही होता है जो हम पढ़े हैं, क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, इसी को हम पढ़े थे, तो हमने ये निकाल लिया कि कहां से आया, ठीक है। अब हम निकालते हैं, इसमें आपके 3 फॉर्मूले हो गए, वॉल्यूम हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हम देखते हैं सिलेंडर से ही हम क्या बनाएंगे, सिलेंडर से ही कौन बनाएंगे, तो सिलेंडर से ही कौन बना लेते हैं, तो सिलेंडर से कौन बना लेते हैं। तो कौन कैसे बनेगा आप देख सकते हो, जैसे मैंने ये लिया और ये हो गया, जैसे मैं सबसे पहले सिलेंडर बनाता हूं, सिलेंडर से कौन बनाऊंगा, ये सिलेंडर है, ये मेरा सिलेंडर है, और सिलेंडर से कौन बना देता हूं, तो कैसे बनाओगे आप, इसको मैं काट देता हूं ऐसे, ये मेरा कौन बन गया। अब एक सिलेंडर में कितने कौन बनेंगे, एक कौन तो ये है, एक कौन ये रहा और एक कौन है, तो एक सिलेंडर में 3 कौन बनते हैं। लेकिन हमें तो सिलेंडर का थोड़ी चाहिए, हमें तो कौन का चाहिए, तो अगर हमें कौन का वॉल्यूम चाहिए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमें तो सिलेंडर का नहीं चाहिए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम है, हमें चाहिए कौन का। तो बताइए एक सिलेंडर में कितने थे कौन, 3, टोटल 3 कौन थे, उसमें से हमें एक कौन का चाहिए, तो ऊपर लिख देंगे। इसलिए आप देख पाते हो कि जो वॉल्यूम होता है कौन का, वो हाफ पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए यहां से अपन देख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले भी आएंगे आपके एमसीक्यू में, डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं मेंसुरेशन से, तो याद रखना। अब इसका हम निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, क्या होगा, ये रेडियस होती है, ये आपकी स्लैंट हाइट होती है और ये हाइट होती है, ठीक है। अब हम इसमें देखोगे कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल। अब हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व तो होगा ही, प्लस इस कॉर्नर पे ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका एरिया तो नेग्लिजिबल होगा, 0 होगा। नीचे एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया आप पढ़े हो पाई आर स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा टोटल है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना निकल के आएगा, कर्व तो हम पढ़ लिए पाई आर है, अब पाई आर स्क्वायर और जोड़ेंगे। तो अब इसमें से आप कॉमन ले लो, क्या ले सकते हो, पाई आर, दोनों में पाई आर है, तो पाई आर बाहर निकालोगे तो यहाँ एल बचेगा, यहाँ आर बचेगा। और आप पढ़े हो कि टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला क्या होता है, यही पढ़े हो कि पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, इसको पढ़े हो, ठीक है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये पढ़े हो, ठीक है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। हमने 3 के देख लिए, हमने एक सर्कल से सिलेंडर बना लिया, सिलेंडर से कौन बना लिया, अब कौन से अपन क्या बनाएंगे, स्फीयर। अब मैं कौन से स्फीयर बना रहा हूं, ये मेरा क्या है, स्फीयर है। अब आप देख सकते हो इसमें कितने कौन है, बाने करो, इसमें 4 कौन है, ये कितने कौन से मिलके बनाया है,
4, 2, 3 और 4। आप देख सकते हो 4 कौन से मिलके एक स्फीयर बनता है। और हम पढ़े हैं वॉल्यूम किसका, कौन का, अभी पढ़िए थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कौन का वॉल्यूम है, ये एक कौन का है, लेकिन हमें स्फीयर मिला है 4 कौन से, तो एक कौन का 1/3 है, तो 4 का क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब इसमें हाइट तो होती नहीं है, हाइट भी आर ही बन जाती है, रेडियस ही होगी, तो अब इसको क्या कर देंगे, रेडियस। आपको पता है आर स्क्वायर और आर की पावर 1 3 हो जाएंगे, तो इसलिए हम पढ़ते हैं कि वॉल्यूम किसका, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए। अब इसका हम निकाल देते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो 3 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2, इस 3 से 3 कैंसिल। तो आप पढ़ते हो कि जो इसमें कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप बताओ, ना तो इसमें ऊपर कुछ है ना नीचे कोई भी, तो ऊपर और नीचे अगर टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो यही आएगा पाई आर स्क्वायर, तो दोनों इसमें यही होते हैं, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इक्वल होते हैं, वो होते हैं पाई आर स्क्वायर, तो यही हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं किसको, ये हमारे हो गए कितने फिगर हो गए, एक तो हमने सर्कल लिया, सर्कल से ही सिलेंडर बनाया, सिलेंडर से क्या बनाया कौन, और कौन से ही हमने क्या बना लिया, स्फीयर बना लिया। अब हम इसी से एक सेमी स्फीयर बना सकते हैं, इससे हम सेमी स्फीयर भी बना देंगे। तो सेमी स्फीयर कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। इसको मैं क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा, तो आधा कर दूंगा तो आपको देखेगा ऐसे, ये कटोरे की तरह बन जाएगा, ठीक है, एक बाउल बन जाएगा कटोरा। अब आप देख सकते हो कि अगर सेमी स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो इसका आधा होगा, तो आधा होगा मतलब 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसका मैं निकालूं क्या, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपका, ये 3 आगे आ जाएगा, तो 3 आगे आएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेंगे, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, ये 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया आया है। अगर टोटल निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, तो कर्व तो रहेगा ही, प्लस भाई ऊपर तो एक सर्कल है ना, नीचे कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर एक सर्कल है, एक सर्कल का एरिया जुड़ेगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर को जोड़ देंगे। तो बताओ कर्व कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। आप पढ़ते भी हो कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर पढ़े हो आप, ठीक है, वो यहीं से निकला है। तो ये हो गया आपका हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। अब एक पीछे थोड़ा सा एक वो रह गया था स्लाइंट हाइट, इसकी कौन की, तो कौन की स्लाइंट हाइट होती है L = अंडर रूट में h² माइनस r², ये स्लाइंट हाइट होती है, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है स्लाइंट हाइट। तो ये सारी चीजें हमने पूरी डिस्कस कर ली है अच्छे से, तो आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से। तो इस तरीके से हम इनको ड्राइव कर सकते हैं, और जब हम इनको ड्राइव कर लेंगे तो आपको ये याद भी रहेंगे। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अब हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक क्यूब दिया है और उस क्यूब की मैं एक साइड को 10 टाइम्स क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जो मेरा नया क्यूब आएगा उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप सिंपल स्टार्टिंग में देखोगे तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। अगर मैं क्या करूं, इसमें साइड के क्यूब में क्या होंगी, 3 साइडें होंगी ऐसे, ठीक है। अगर मैं क्या कह रहा हूं, उसने बोला है कि अगर साइड को 10% इंक्रीज कर दूं, 10% नहीं सॉरी 10 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, तो मैं इसको 10 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूं। तो मैंने कितना कर दिया, 10 टाइम्स इंक्रीज। अब इसका वॉल्यूम बताओ कितना हो जाएगा, 1000 ये क्यूब, ठीक है। तो कितने टाइम्स बढ़ा, 1000 टाइम्स ही तो बढ़ा, पहले एक क्यू था, अब 1000 एक क्यू हो गया, तो 1000 टाइम्स बढ़ा, तो 1000 टाइम्स इसका वॉल्यूम बढ़े। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 4, अगर किसी क्यूब की साइड 4 है तो उसका वॉल्यूम बता दो कितना होगा। तो आपको पता है कि वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, अभी मैंने बताया था, अभी मैंने वॉल्यूम बताया नहीं है, अभी मैंने। अब अपन क्यूब और क्यूबॉइड को और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले रेक्टेंगल को कर लेते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल आप देख सकते हो, ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये बेस है ये हाइट है, या बोल सकते हो आप L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ।
इसकी पेरीमीटर क्या होती है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, किसी भी पेरीमीटर यही होती है, सम ऑफ ऑल साइड। आपको पता है ये एल है ये बी है, तो दो तो एल मिलेंगे, दो बी मिलेंगे, तो उनमें से मैं 2 बाहर निकाल लूंगा, तो ब्रैकेट में एल प्लस बी बचेगा। इसलिए इसकी जो पेरीमीटर होती है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी होती है। और इसमें क्या होता है? डायगोनल होता है, इसका डायगोनल होता है बेटा, ये इसका डायगोनल है, 2 डायगोनल होंगे इसमें, तो डायगोनल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका डायगोनल है। तो 3 फॉर्मूले पढ़ते हैं अपन रेक्टेंगल में। इसी प्रकार से हम स्क्वायर में भी फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो स्क्वायर में कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं स्क्वायर को भी, क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ये हमारा स्क्वायर है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, और ये हमारा डायगोनल है, इसके 2 डायगोनल थी, तो इसका एरिया आएगा साइड इंटू साइड। तो आप साइड इंटू साइड को क्या लिख सकते हो? साइड का स्क्वायर। तो इसका एरिया हम पढ़ते हैं साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होती है? सम ऑफ ऑल साइड, तो चारों साइड इक्वल है तो 4 इंटू साइड, इसकी पेरीमीटर होती है। डायगोनल क्या होगा इसका? दोनों साइड, चारों साइड इक्वल है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना होगा? ये हो जाएगा बेटा 2a स्क्वायर। और आप पढ़े हो कि इसको अगर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 2 इंटू साइड, ये इसका डायगोनल होता है। अब हम देखते हैं इसी में पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा? पैरेललोग्राम किसका? इसमें अपोजिट साइड तो इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, तो इसका जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। पेरीमीटर वही होती है जो उसकी होती है सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, और कुछ होता नहीं है। पैरेललोग्राम के बाद हम रोम्बस पढ़ते हैं, रोम्बस को देखेंगे, है ना, स्क्वायर का बिगड़ा हुआ रूप है, स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं तो रोम्बस हो जाएगा। और रोम्बस का ठीक है, रोम्बस का एरिया होगा आप d1 इंटू d2, ये हमारा रोम्बस का एरिया होता है आप d1 इंटू d2, और इसकी पेरीमीटर होगी 4 इंटू साइड, जो स्क्वायर की होती है वही इसी की होती है। अब हम देखते हैं ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम को भी देख लेते हैं कि ट्रेपीजियम क्या होता है। तो ट्रेपीजियम होता है ये ट्रेपीजियम है, इसमें एक पेयर क्या होता है? पैरेलल साइड का होता है, ठीक है। और ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो होता है आप पैरेलल साइड का सम, मान लो ये है बी है, तो पैरेलल साइड का सम और इंटू हाइट, इंटू क्या होगा? हाइट। ये हमारा ट्रेपीजियम का एरिया होता है। तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब हम देखते हैं क्यूब और क्यूबॉइड, 2 चीजें और बची हुई हैं, क्यूब और क्यूबॉइड। तो क्यूब देख लेते हैं, क्यूब क्या है? तो क्यूब को देखते हैं, ये हमारा क्यूब है, तो मेरा क्यूब हो गया, ठीक है, ये क्यूब हो गया। क्यूब का वॉल्यूम होता है बेटा, ये क्या है? ए सम, ए हाइट भी है, सारी चीजें ये होंगी, तो लेंथ ब्रेथ हाइट भी एक ही हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया का 6a स्क्वायर। और कुछ होता है इसमें? डायगोनल भी तो होता है, इसका डायगोनल होगा अंडर रूट में सबका स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर, फिर हाइट का भी स्क्वायर, तो ये 3a स्क्वायर होगा। और आपको पता है जब ये बाहर निकलेगा तो अंडर रूट में 3 रहेगा और इंटू साइड आ जाएगा, तो इसका डायगोनल होता है, ठीक है, सही है। अब कीवर्ड में देखेंगे, कीवर्ड में देख L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, मतलब इसको 4 वॉल का भी एरिया बोल देते हैं, चारों दीवारों का चित्र, तो इसको 4 वॉल भी बोलते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। अब लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसमें डायगोनल आप पढ़े हो अंडर रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ये सारे हमने फॉर्मूले देख लिए, सबके देख लिए हमने फॉर्मूले, आप देख सकते हो। सबसे पहले हमने देखे थे किसका? एक सर्कल का, सर्कल से सिलेंडर बनाया, सिलेंडर से कौन बना लिया, कौन के बाद हमने एक स्फीयर बनाया कौन से, और स्फीयर को मैंने आधा कर दिया तो सेमी स्फीयर हो गया या हेमी स्फीयर हो गया। और इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देख लिया बेटा ये सारी चीजें जिसका नाम है
पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम। इसके बाद हमने ये भी देखा है क्यूब, क्यूबॉइड। और इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देख लिया था रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो हमने सारे फॉर्मूले रिवाइज कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अभी दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। तो इसमें क्यूब का वो पूछ रहा है वॉल्यूम क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब होता है, और साइड हमको 4 दिया है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये स्क्वायर में है, ये होगा नहीं, ये सेंटीमीटर है नहीं होगा, ये 16 है नहीं होगा, तो लास्ट आंसर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं कि व्हाट इज 1 क्यूब मिलीमीटर इक्वल टू। तो 1 क्यूब मिलीमीटर कितने के इक्वल होगा, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब मेरे को बदलना किसमें है, मेरे को बदलना है मिलीमीटर को सेंटीमीटर, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलना है तो डिवाइड करूंगा। और लेकिन वो क्यूब कह रहा है, क्यूब का मतलब होता है कि पावर 3 करना है। तो पहले मैं एक को देख लेता हूं। तो आप अगर देखते हो कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। मेरे को तो क्यूब चाहिए, इसका क्यूब कर दोगे बेटा दोनों तरफ, तो इसका क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब कर दो। तो आपको पता है जब इसका क्यूब करूंगा तो नीचे कितना हो जाएगा 0, और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और ये मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, तो अगर मैं इससे डिवाइड दूंगा तो 3 डिवाइड बाय डेसिमल आएगा 100.0, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है सी। कौन सा आंसर हो गया, सी। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विथ एज एल। एज का मतलब साइड होता है। अगर किसी क्यूब की साइड एल है तो उसका सरफेस एरिया बताइए। तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया अभी पढ़ाया था मैंने, 6L² होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि हमें एक रेशियो दिया है, किसकी रेडियस का दिया है, 2 सिलेंडर की रेडियस का हमें रेशियो दिया है, और हाइट का भी रेशियो दिया है। उसने पूछा है कि वॉल्यूम का रेशियो बता दो। तो मेरे पास 2 सिलेंडर है, और दोनों सिलेंडर की रेडियस और दोनों सिलेंडर की हाइट का रेशियो दिया है। एक का ये रेडियस है R1 मानता हूं, इसकी हाइट H1 मान लेता हूं, इसकी हाइट R2, इसकी हाइट H2। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का क्या होगा, उसकी आवाज आएगी, रहने दो, इतनी गर्मी नहीं। तो वॉल्यूम का एरिया क्या होगा, पहले वॉल्यूम लिख लेता हूं मैं, बात नहीं आवाज आ रही है उसमें, वीडियो में पास में ही हो। V1 इक्वल टू क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²H। अगर मैं 1 मार रहा हूं तो 1 का है, अपॉन इसका वॉल्यूम होगा V2, दूसरे का वॉल्यूम होगा πr²H2। अब देखिए आप, पाई से पाई कैंसिल होगा, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए। R1 की वैल्यू कितनी है, ये R1 है, ये R2 है, ये मेरा H1 है, और ये H2 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं, उनको रख दो, क्या जोड़ रहे हो भाई। R1 की जगह क्या रखूंगा, 1 का स्क्वायर, H1 की जगह 2 रखूंगा, अपॉन R2 की जगह 2 का स्क्वायर, और H2 की जगह 3 रखता हूं। इसको अगर सॉल्व करता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करूंगा 2/12। और आपको पता है इससे कितनी बार कैंसिल होगा, 6 बार। तो रेशियो क्या आएगा, 1:6। ये हमारा रेशियो आ गया वॉल्यूम का। तो 1:6 सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताना है, अगर उसकी साइड बी है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 6b²। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 6b², यही पढ़े थे ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 6b²। तो 6b² हो जाएगा सरफेस एरिया। नेक्स्ट है, अगर हमें लेंथ दी है 2 डायगोनल की, और ये रोम्बस है, ये 30 और 16, तो हमें उसका एरिया बताना है। तो आपको पता है रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला है, रोम्बस का एरिया फॉर्मूला होता है हाफ d1 × d2। तो दोनों डायगोनल की लेंथ दी है, हाफ, पहला डायगोनल 30 का है, दूसरा 16 का है, काट देंगे तो ये 8 बार कटेगा, और 8 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो हमारा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया
एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेंथ और ब्रेथ और हाइट दी है, हमको निकालना है वॉल्यूम। तो हम आसानी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो आपको पता है L है 8, B है 3 और हाइट है 2, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो जो कि आपको आंसर में डी में दिख रहा है। नेक्स्ट है एक क्यूबॉइडियल टैंक दिया है और उसमें हमें पता है कि उसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और डेप्थ माने उसकी हाइट हो गई। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकालना है। तो आपको पता है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, अभी पढ़े थे। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको याद कर लेना। इसका आंसर कितना 9 आ रहा है। एल लेंथ कितनी है 1, ब्रेथ भी 1 है, प्लस 2 ब्रैकेट में एल 1 है, ब्रेथ 1 है, हाइट 2 है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 8 आएगा। सॉरी ये प्लस है 1 प्लस, ये कितना आएगा 2 और 2। आप देख सकते हो 1 प्लस 8 कितना आएगा 9। तो इसका एरिया आ गया 9, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, L इंटू बी प्लस 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ये होता है सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पुट टुगेदर 2 क्यूब। इसने बोला है कि अगर मैं 2 क्यूब को जोड़ दूं तो जो मेरा नया क्यूब बनेगा उसमें मेरे को बतानी है कि उसकी लेंथ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी और ब्रेथ कितनी होगी। आपको पता है कि अगर मैं 3 क्यूब को जोड़ूंगा तो आपको पता है कि सिर्फ लेंथ बढ़ेगी। अगर मैं 2 क्यूब को जोड़ता हूं तो सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, ब्रेथ तो उतनी रहेगी, हाइट भी उतनी रहेगी। तो सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ कितनी बढ़ेगी आपको पता है कि पहले की 2 है, दूसरे की भी 2 हो जाएगी, तो लेंथ हो जाएगी 4, ब्रेथ 2 ही रहेगी और हाइट भी 2 ही रहेगी। आप देख सकते हो 4 2 2 किसमें है, तो 4 2 2 2 सी आंसर है।